देयर इज अ सेइंग बेसिकली बच्चों को एसी में मत रखिए। देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जब आप बच्चों को एसी में रखते हैं। ज्यादा देर तक एसी में नहीं रहना चाहिए। तो उसको आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते, व्हाट इज रियलिटी? हेल्थ इश्यूज हैं एसी ज्यादा यूज करने से? तो जो गैस जो यूज होता है एसी के अंदर वो भी चेंज हो गया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अभी वो क्या होता था, ओजोन लेयर जो अपना सन से अपने को प्रोटेक्ट करता है उसको डिप्लीट करता था। जो पहले गैस आता था वो R22 गैस होता था, तो ज्यादा हानिकारक था इन अ वे। आप एक रूम में घुसते हैं, उस रूम का एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और आपके एक एसी आप जैसे ही ऑन करते हैं एक टेम्परेचर रहता है। तो वो टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर आने में एक जनरली कितना टाइम लग जाता है? How we will understand that this AC now it needs to get serviced or repaired? तो कैसा है? फर्स्ट जो बहुत बेसिक चीज से आपको पता चलेगा, या आपको कोई जुकाम होता है या आपको एक फर्स्ट सिम्टम आता है, दैट इज योर फर्स्ट सिम्टम टू सी कि आपके फिल्टर्स कहीं ब्लॉक नहीं हो गए हो, क्योंकि डस्ट आते रहता है एवरी टाइम व्हेन एसी रन्स। हाय गर्मी, ये गर्मी ने तो मार दिया है। तो आज गर्मी के एक्सपर्ट मिस्टर राहुल जैन से कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसे इस गर्मी में अपन अपने एयर कंडीशनर को बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। हाय राहुल। राहुल भाई, सो आप बताइए थोड़ा कि इतना गर्मी पड़ रहा है, टेम्परेचर्स आर क्रॉसिंग ऑल रिकॉर्ड्स। सो मेरा घर का जो एयर कंडीशनर है बराबर से काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट स्टेप शुड आई टेक? मतलब हाउ ऑफन शुड आई सर्विस माय एयर कंडीशनर्स? और हेल्थ जैसे वी से हेल्थ चेकअप, नो? सो एक एसी का कैसे वी कैन डू हेल्थ चेकअप सो दैट इट कीप्स मी कूल इन दिस समर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके घर में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एसीज है, ऑब्वियसली लाइक एनी अदर, आपकी गाड़ी की तरह या आपकी बाइक की तरह एसीज को भी रेगुलर सर्विस लगता है। और बहुत लोग ये ओवरलुक कर जाते हैं और उनको लगता है कि एसी चलते ही रहना चाहिए और वैसे के वैसे कूलिंग कॉन्स्टेंटली देते रहना चाहिए। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी 6 months यू कीप क्लीनिंग योर फिल्टर्स। जो अंदर फिल्टर्स रहते हैं जनरल सर्विस करवाओ, और 1 year में डीप क्लीन सर्विस कराओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ पॉइंट्स जो एक मार्केट में जब आप जाते हो नए एसी खरीदने के लिए, तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट चॉइस एंड द वाइजेस्ट चॉइस। और शायद इसीलिए आज अपन मिल रहे हैं। इट्स ओके, बट मेरे को उसके साइंस कैसे पता चलेंगे? लाइक जैसे अपन वी गेट सिम्टम्स, सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस एसी नाउ इट नीड्स टू गेट सर्विस्ड और रिपेयर? करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट और वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो बहुत बेसिक चीज़ से आपको पता चलेगा, जैसे अगर आपको बुखार आता है तो फर्स्ट चीज़ आपको सर्दी लगती है, या आपको कोई जुकाम होता है, या आपको एक फर्स्ट सिम्टम आता है। एसी का भी फर्स्ट सिम्टम है कि कूलिंग नहीं हो रही है। जब कूलिंग नहीं हो रही है, या जो हो रही थी जिस लेवल पे हो रही थी उस लेवल पे आज कूलिंग नहीं हो रही है, दैट इज़ योर फर्स्ट सिम्टम टू सी कि आपके फिल्टर्स कहीं ब्लॉक नहीं हो गए हो, क्योंकि डस्ट आते रहता है एवरी टाइम व्हेन एसी रन्स। वो काफ़ी कुछ हवा जो अंदर से लेता है उसके साथ साथ में डस्ट भी कलेक्ट करता है, विच इज़ वाई यू हैव दीज डस्ट फिल्टर पार्टिकल्स। और उसको निकालने के लिए यू हैव टू, इसके लिए रेगुलर सर्विस कराना पड़ता है। जब फिल्टर आप क्लीन करोगे और आप वापस उसको डाल दोगे, विच इज़ वेरी मैनुअली डन, एक्चुअली बहुत इजीली डन भी है। अगर डीप क्लीन सर्विस कराना है देन यू नीड एन एक्सपर्ट टेक्नीशियन, बट अगर आपको जनरल सर्विस कराना है, इवन एज अ लेमैन, आप ऊपर चढ़ के आप एसी में से 2 फिल्टर होते हैं वो निकाल के आप सिर्फ पानी से धो लेंगे नॉर्मली और उसको वापस लगा देंगे, आपको कूलिंग में काफ़ी हद तक डिफरेंस पता चलेगा। हाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप जो बोल रहे हैं ये अपन अपने घर पे भी कर सकते हैं। हाँ जी। सो बेसिकली एवरी अ मंथ और 2 month यू आर टेलिंग दैट कि हर 2 महीने में अपन अपने एक क्लीन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आल्सो ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आप कहाँ पे रहते हो। बहुत अगर डस्ट है आपके अराउंड, अगर आप पोर्ट एरिया में रह रहे हो जैसे वाइजाग के अराउंड द पोर्ट एरिया इफ यू स्टेइंग, ओके, तो तो बहुत डस्ट आपका फिल्टर कलेक्ट करेगा। अगर आप बीच के पास रह रहे हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ सी ब्रीज दैट कम्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, तो वहाँ पे आपको यू हैव टू हैव अ मच मोर रेगुलर सर्विस। So let's say a monthly service. So either you can go for an AMC, which will take care of your AC every month, and certified technicians will come home, उनको clean करेंगे। और नहीं, आपको generally आप if you stay in a largely residential area, तो you can do it yourself. And sometimes when deep cleaning is needed, आप बाहर से। इससे एफिशिएंसी कितना बढ़ जाएगा? बेसिकली ये सब अगर हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो व्हाट मतलब एफिशिएंसी? और देखिए, आप अपना गाड़ी का सर्विस क्यों करवाते हैं?
मेंटेन रखने के लिए बेसिकली, ताकि आपका माइलेज मेंटेन माइलेज रहे, मेंटेन रहे। आपका इंजन लाइफ बढ़ के रहे। True. सिमिलरली आपको एसी के लिए भी अगर आप सर्विस कराओगे रेगुलरली, आप फिल्टर्स क्लीन कराओगे, अंदर का ब्लोअर क्लीन कराओगे, वो डस्ट को निकालोगे, और जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत ऑनलाइन कंपनीज भी आ गई हैं जो अर्बन क्लैप डीप क्लीनिंग करती है, वो सब करते हैं। वो इसी के लिए है ताकि आप जब वो करने लगोगे तो आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी, आपकी कूलिंग बेटर रहेगी, आपकी कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी। मेक सेंस। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि इसका सब चीज आप टाइम टू टाइम करेंगे तो आपका एसी का एनर्जी जो है मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। ओके। सो अभी अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट भी है, जब हाँ। आप क्लीनिंग करवाते हो हम्म, देन वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कंप्रेसर पे लोड कम गिरेगा। जब लोड कम गिरेगा तो करंट कंजम्पशन भी आपका कम रहेगा। अच्छा, वैलिड पॉइंट टेकन। सो इसके लिए व्हाट वुड बी द आइडियल टेम्परेचर और टू सेव एनर्जी, बेसिकली ये सबका एक रहता है कि गर्मी बढ़ रही है तो बिल भी बढ़ेगा। यस। सो नाउ अभी इसको कैसे कम कर सकते हैं? सो और व्हाट वुड बी द आइडियल टेम्परेचर? बहुत लोग बोलते हैं कि आप 24 पे रखिए, विच आई हैव हर्ड, कि तो आपका बिजली का बिल कम आएगा बिकॉज दैट कांस्टेंट 24 इज मेंटेन्ड और समथिंग लाइक दैट व्हिच वी डोंट नो। सी अकॉर्डिंग अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे वर्ल्ड ओवर, तो एक स्प्लिट एसी के लिए जो आपके घर में जो लगा हुआ एसी है, एक स्प्लिट एसी के लिए द आइडियल टेम्परेचर इन एनी गिवन सिचुएशन या कंडीशन या एरिया जोग्राफिक लोकेशन 24 to 26 इज द आइडियल टेम्परेचर। बट क्या होता है, बहुत लोग आजकल गर्मी आते हैं सीधे घर पे आते हैं, रिमोट उठाते हैं और 18 पे कर देते हैं, दे पुट इट एट 18 एंड दे वांट इंस्टेंट कूलिंग, जैसे इंस्टेंट सर्विस। और आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हो गया है कि आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालते ही आप देखते हो कितने लाइक्स मिल रहे हैं, तो वैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना हो गया, तो इंस्टेंट कूलिंग उनको चाहिए। बट ये एक मशीन करेंगे है, क्या है गर्मी अगर तो आपको हाई लाइफ गर्मी। देनी है मशीन को तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 24 26 पे रखो, और मतलब ग्रेजुअली आप शुरू करो भले 22 से, फिर उसको 24 कर दो, और अगर आप 24 रखोगे तो ऑप्टिमाइज्ड कूलिंग रहेगी, और 26 रखोगे तो इट इन अ क्लोज्ड रूम एरिया, जहाँ पे एक रूम में जैसे एक बेडरूम में अगर 2 या 3 जन रहते हैं, एक कपल और एक बच्चा बच्चा अगर रहता है, तो द आइडियल टेम्परेचर इज 26 डिग्रीज। अच्छा, सो जब एनर्जी का बात कर रहे थे, एनर्जी सेविंग का बात कर रहे थे कि अपना बजट फ्रेंडली हो वगैरह, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आजकल हम लोग देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार सो मेनी स्टार्स, तो क्या डिफरेंट है? व्हाट इज दिस एनर्जी सेविंग 2 स्टार 3 स्टार 5 सी स्टार? बेसिकली ये एक बीईई रेटिंग बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड्स कि क्या रेटिंग होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का। उसके हिसाब से आप जो वो स्टार्स देखते हो आपके लेबल पे, वो स्टार्स वही डिटरमाइन करता है। अगर 2 स्टार है तो मतलब पावर कंजम्पशन आपका ज़्यादा है उस प्रोडक्ट के लिए, 3 स्टार है तो पावर कंजम्पशन थोड़ा बेटर है, और 5 स्टार है इज द मोस्ट एफिशिएंट सो फार अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप एक बेसिक एक हाउस होल्ड के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे अगर 10x10 का रूम है, 10x15 का रूम है, थोड़ा बड़ा साइज का, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने टनेज का होना चाहिए बेसिकली? स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बहुत और सिंपल है, स्टार्स 100 SFT, 10x10 का रूम 100 SFT, यू कैन टेक अ 1 ton AC ऑल द वे अप टू 125 SFT। सो 100 SFT से लेके 125 SFT तक आप 1 ton ले लो, मतलब 10x12 का अगर रूम है तो आप 1 ton यूज कर सकते हो, विच इज मोर देन एनफ। द मोमेंट इट गोज टू अबव 140 टिल अबाउट 160, देन यू हैव टू गो विद अ 1.5 ton। बट इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड या जो भी एक नॉर्मल जैसा हमारे जैसे कंज्यूमर फेस करता है कि 1 टन तो कोई पिच ही नहीं करता। जब भी आप जाएं तो बेसिक से बेसिक 1.5 टन आपको दिखाया जाता है, उसको आपको वो लोग जैसे जो सेल्समैन है वो आपको प्रमोट करते हैं कि आप 1.5 टन लीजिए। मतलब ये जो आप कैलकुलेशन बोल रहे हैं, आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक जनरली इट इज दैट के 1.5 टन इज सोल्ड मोर। क्या मार्जिन See, ज्यादा है या आज क्या अपन है? मिल रहे हैं ऑल्सो टू बस्ट लॉट ऑफ मिथ्स की एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, और आप जब मार्केट में जाओगे तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू पुश इन टर्म्स ऑफ ब्रांड या इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी या टनेज, वो लोग क्या बेचना चाह रहे हैं। बट उसके अलावा एक जनरल ऑडियंस के लिए अगर आप उनको अगर आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करना चाहेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है उनको पता हो कि अगर एक छोटा रूम है, एक चिल्ड्रंस बेडरूम है जो 10x10 या 10x12 का है, यू शुड गो फॉर अ 1 ton AC एंड नॉट मोर देन दैट, बिकॉज 1.5 ton AC का जो इनिशियल करंट कंजम्पशन होता है वो भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 1 ton AC। सो अगर आपको वो ज़रूरत ही नहीं है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा कि आप वो लीजिए, करेक्ट है। तो अगर आपका 10x15 या 12x12 का रूम है तो आप 1.5 ton के लिए जाइए, क्योंकि वो ज़रूरत है। पॉइंट टेकन। बट इसमें से जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया चिल्ड्रंस रूम वगैरह के बारे में,
तो देयर इज अ सेइंग बेसिकली, बच्चों को एसी में मत रखिए। देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जब आप बच्चों को एसी में रखते हैं, ज्यादा देर तक एसी में नहीं रहना चाहिए। सो उसको आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल देयर इन अ क्लस्टर फॉर्मेट के सब सब मिला के आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। व्हाट इज रियलिटी? हेल्थ इश्यूज हैं एसी ज्यादा यूज करने से? अभी देखिए जो बातें स्पेशली होती थी, बच्चों को लेके जो बातें होती हैं। हाँ, जो बातें होती थी वो एक आइडियल वर्ल्ड में था जहाँ पे अगर अपन अपने ज़माने में जब अपन बच्चे थे तो अपन रोड पे भी जाके खेलते थे। अब और फ्रीली खेलते थे जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी। उससे पहले अपने पेरेंट्स तो बाहर भी जाते थे एट अ वेरी यंग एज, और वो लोग जाके इनफैक्ट दूसरे शहरों में बिजनेस भी कर लेते थे। सो द टाइम्स आर चेंजिंग, तो उसके हिसाब से अपने को चलना है। तो हाँ, ऑब्वियसली आपको आप अगर बोलोगे कि मोबाइल देखना क्या ज़रूरी है, मैं बोलूँगा नहीं। बट आज एक नीड बन गई है। एक नीड बनने की वजह से आप हाउ मच कैन यू कंट्रोल इज़ अप टू यू एंड इज़ अप टू एवरी पेरेंट जो अपने बच्चे को एक फैसिलिटी दे रहा है। आज एयर कंडीशनर एक ज़रूरत भी हो गई है, एक फैसिलिटी भी हो गई है। जो पहले एक अफोर्डेबिलिटी के लिए सोचते थे, आज हर घर में देखिए, और हर घर के हर रूम में एक एसी रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक को एसी चाहिए आजकल। बिकॉज़ अभी जो टेम्परेचर्स जा रहे हैं, जिस लेवल की गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्लोबल वार्मिंग कह कह लीजिए, या कोई और बड़े रीज़न्स, हेवी पॉल्यूशन, और अपना इंडिया इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो उस वजह से क्या होता है कि पीपल हैव टू रिसॉर्ट टू अ मोर कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ एन एरिया, जो आपके घर के अंदर, जो अपने रूम में आप जो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, वो एसी से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बच्चों को यू डोंट टर्न ऑन द एसी और पूरी रात उनको चलने दें। आप भले 2 घंटे का टाइमर डाल दीजिए, टाइमर आता है, 2 घंटे का डाल दीजिए, 2 घंटे चलने दीजिए, वो सो जाएँगे, अपने आप बंद हो जाएगा। टाइमर डाल दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, जैसे आप बोल रहे हाँ हैं जी। वैसा कुछ कर सकते हैं। अभी मैन्युअली तो रात में जाके आप, या आपकी वाइफ या जो भी, या स्पाउस जाके उठ के जाके मैन्युअली बंद नहीं। करना तो नहीं है, बट आजकल हर एसी में टाइमर रहता है। आप 2 घंटे का टाइमर डाल दीजिए, 2 घंटे में ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। सो आप बोल रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा यूज करो, ज्यादा मत यूज करो, जितना चाहिए उतना यूज करो। आर यू सी डिफाइनिंग टू दैट? टू ईच हिज ओन है। हाँ। अगर मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो तो होना ही है। और आप देखिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो क्या हो गया, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल जा सकता हूँ, तो जो गैस जो यूज़ होता है एसी के अंदर, वो भी चेंज हो गया है। वो अच्छा। भी ज़्यादा, अब पहले जो होता था तो उसमें एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आता था, उसको बोलते थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है? वो अभी वो क्या होता था, ओज़ोन लेयर जो अपना सन से अपने को प्रोटेक्ट करता है, उसको डिप्लीट करता था। ओके। तो जो पहले गैस आता था वो R22 गैस होता था, तो ज़्यादा हानिकारक था इन अ वे। धीरे-धीरे धीरे चेंज होते-होते और एवोल्यूशन आते-आते और डेवलपमेंट और रिसर्च करते-करते आज जो एसीज़ यूज़ कर रहे हैं वो R410 गैस है, व्हिच इज़ एक्चुअली अ ग्रीन गैस। ग्रीन ग्रास। Green gas because it does not deplete the ozone layer. अच्छा। It does, but to a very very small extent. So in comparison to R22, it's a much safer gas, R32 or R410, which is they call it a green gas basically. तो देर आर लॉट ऑफ डिबेट, जैसे अपन चिल्ड्रन का बात कर रहे थे, तो आजकल एक क्या हो गया है, एसी नेसेसिटी से हटके एक लग्जरी में आ गया है, या लग्जरी से हटके एक नेसेसिटी में आ गया है? ये देखिए आज डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, पर आज एक मैं बोलूँगा एक नेसेसिटी हो गई है। आज हर एवरेज घर में एक एसी, एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन लिटरली एक नेसेसिटी हो गई है। एटलीस्ट इफ दे हैव 3 बेडरूम्स, इफ दे हैव 2 बेडरूम, एटलीस्ट वन ऑफ द रूम्स विल हैव एन एसी, एंड वो आज का नॉर्म हो गया है। जो पहले एक लग्जरी था, आज एक नेसेसिटी या फैसिलिटी बन चुका है। आई अंडरस्टैंड। तो अभी आप मेरे को एक बात समझाइए, तो एक जनरली मैं एक एसी लिया तो उसका एक लाइफ साइकिल क्या है? एक एसी मेरा 1 टन, 1.5 टन या 2 टन कितने साल चल जाता है? एक लाइफ स्पैन क्या है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द एसी? एक एसी का, जैसे मैंने अपने शुरुआत में बात की थी, आप अगर रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विस और ये सबका अगर ध्यान रखते हो, एंड इफ यू रियली टेक केयर ऑफ योर एसी, देन एनी एसी from any company, an average life is 10 years. In the worst case scenario, at least 8 years. If it's going below that, and if your AC is conking off in, let's say, 5 years, then the blame is not on the AC, but on the user who's using the AC, जो बराबर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आई अंडरस्टैंड, लग्जरी कार महंगी से महंगी ले लो, ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी चलेगी, कितना Absolutely. चलेगी। ओके। अब जैसे
you see lot of innovations happening, lot of R&D happening. Like आपने भी बोला कि gases ये से ये gases आ गई, R22 से हट के R41 if I'm not wrong, R410, या R410 exactly. So ये सब आ गए, तो ये सब आगे क्यों नहीं हो रहा है, फेस पे क्यों नहीं हो रहा है? ये तो आप बोल रहे हैं, ये तो उसका जो स्प्लिट एसी का जो बैक कंपोनेंट रहता है, जिसको आप क्या कंडेंसर बोलते हैं, गेस क्या कंप्रेसर और कंडेंसर बोलते हैं, एक स्प्लिट यूनिट बोलते हैं जिसको, उसमें हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसके फेस या फेशिया में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए? आज की डेट में जो इंटीरियर्स जिस हिसाब से बदल रहा है, बट आप एक रूम में आते हैं तो वो एसी वही पुराना बोरिंग सा एसी, वो एसी हो गया, कैसेट एसी हो गया। डोंट यू थिंक इट्स टू बोरिंग? सी दिस इज एक होता है कि एक भीड़ में एक यू नो देयर आर 10 फेसेस दैट यू विल रिमेंबर एंड देयर इज वन फेस दैट इज ऑलवेज द साइलेंट फेस बट इट्स द सपोर्ट सिस्टम। तो एसी आपके एक रूम में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। अगर आप एक रूम में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और एक बहुत हैवी डिस्कशन में है, आपको अच्छा सा कंप्यूटर मिल जाएगा, अच्छा सा आपको सामने जो आदमी बैठा है उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन रहेगा। बट जस्ट इमेजिन अगर वहाँ पे एसी नहीं हो, आपको दोनों को एक बंद कमरे में बैठा दिया जाए, तो क्या वो कॉन्वर्जेशन इतना ही हेल्दी रहेगा? नहीं। यस, व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द आउटलुक ऑफ एन एसी, जो लुक है अभी वो चेंज आ रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो लॉयड ने अभी फ्रंट पैनल्स में नए डिजाइन लाए हैं और उनमें 3 या 4 डिजाइन अवेलेबल है विच आर वेरी अट्रैक्टिव। यूजली वाइट होता था बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो वन फैक्टर। सो इफ यू compare a standard AC, which is a white AC, to any design that's coming in new. और also क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में currently even as of date is only a 8% market coverage. मतलब सही में? So 92% of the Indian market still is not air conditioned. Is that fact? It's a fact. You can Google it. Oh, that's a huge number then. Yeah, absolutely. So that's why there's an enormous scope of air conditioning as a business, and two, the need every day is increasing because आप देख सकते हैं कि temperatures बाहर like you said कोई और levels पे चले गए हैं। आप अभी जैसे बता रहे थे, इवन 2 दिन पहले ही मैंने ऐड देखा अपने बॉलीवुड डियो रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण का, वो लॉयड एसी, इंटेलिजेंट एसी, एआई एसी, राइट। सो अभी ये सब आ रहा है। सो आपको क्या लगता है दैट वुड बी अ गेम चेंजर? नॉट गेम चेंजर नेसेसरीली, बट हाँ, यू नो दे आर ऑल कॉन्स्टेंटली रिसर्चिंग इन द मार्केट। उनको मार्केट की नीड समझ में आ रही है, उनको ये दिख रहा है कि लोग कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया पूछ रहे हैं। अभी तक क्या था, एसी लगवाना है, एसी लगवाना है, एसी लगवाना। अभी लोगों को सिर्फ एसी नहीं लगाना है, एसी के साथ में एक लुक लगवाना है, और उस लुक के को समझ के आज कंपनियां लेके आ रही है नए फ्रंट पैनल्स। जैसे अगर आप देखोगे तो यू नो सिंस लॉयड हैज स्टार्टेड इट, आई एम श्योर मोर कंपनीज विल फॉलो, एंड मे बी इन 5 years फ्रॉम नाउ दैट विल बी द नॉर्म। नहीं, या दैट क्रिएट्स, आप जैसे एक आपको कुछ भी एक रूम में जाते हैं या एक घर में जाते हैं, अगर आपका सब चीज एक अच्छा सा सिस्टमैटिक वे में हो, इवन एसी, दैट विल क्रिएट अ गुड वाइब, यू नो, अ पॉजिटिव एनर्जी। आपको इतना अच्छा इंटीरियर्स क्यों चाहिए बेसिकली? तो एब्सोल्युटली, सी या विद द काइंड ऑफ अभी जो जिस लेवल के इंटीरियर्स हो रहे हैं, जिस लेवल का यू नो जिस लेवल के विनियर्स और लैमिनेट्स और अंदर जो इंटीरियर एस्थेटिक प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं और जो उसको एनहांस कर रहा है, ब्यूटी एनहांस कर रहा है। आप जो बोलना चाहते हैं जो जेड लिरिक्स में मिलते हैं। हाँ जी। वो आपका स्पेशलाइजेशन है। और तो उसके साथ में एसी भी एक चीज़ है जो उसको यू नो ब्यूटीफाई एनहांस करने के लिए डेफिनेटली कंपनीज कर रही है और करना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ पैरेलली, जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, सब चीज छोटी होती जा रही है, एसीज को भी छोटा साइज में छोटा होना बेटर रहेगा? टेक्निकली उसमें 2 चीज़ें हैं। एक क्या होता है, नॉर्मली इफ यू सी अ नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज जो है एसी का, जो हर घर में या ऑफिस में लग रहा है, उसके अलावा कंपनीज ने आज की तारीख में एक कॉम्पैक्ट एसी भी लाया है। So you will see whether be it Daikin or LG or let's say for example any company, Lloyd, they have all come up with compact ACs. But the other side of this is that the moment indoors become compact, the blowers become small. तो अगर if it's a relatively smaller room, then आपको कूलिंग में इतना फर्क नहीं गिरेगा। बट जब वो AC का यूनिट कॉम्पैक्ट हो जाता है और ब्लोअर छोटा हो जाता है, तो एयर थ्रो उतना ही कम हो जाता है। So if a standard AC is throwing, let's say, till a distance of 30 feet, this will only throw at a distance of 20 feet because obviously आपका blower छोटा हो गया। So एक जैसे
आप एक रूम में घुसते हैं, एक उस रूम का एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और आपके एक एसी आप जैसे ही ऑन करते हैं, एक टेम्परेचर रहता है। तो वो टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर आने में एक जनरली कितना टाइम लग जाता है? दोनों टेम्परेचर मैच करने के लिए? दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस. अगर आप फोर्थ फ्लोर पे है ऑफ अ बिल्डिंग, हुँ, right, and you're open to the directly the terrace, so your room will take much more time to get cooler, हुँ, right? So आपका desired temperature आने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, let's say for example 15 to 20 minutes. ओके। But if we, let's say you're staying in the same building on the second floor, हुँ, where the incoming sunlight or the heat is much lesser, then हुँ। आपका room maybe 5 to 7 minutes में cool हो सकता है. तो आप बोलना चाह रहे हैं कि नीचे वाले फ्लोर्स पे फ्लैट खरीदना बेटर है? वो अपनी अपनी मर्जी है, बट आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादा डिमांड हायर फ्लोर्स के लिए. हाई राइज का हाई है, राइज का है. सबको अपना व्यू देखना है, सबको अपना क्या बोलते हैं, जितना ऊँचा रहना पसंद है, वो बहुत आजकल ट्रेंड में है, हाई राइज इज़ सी अलॉन्ग विद नेक्स्ट एसी न्यू। आपने को ये एक भी चीज़ और ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस। तो सिर्फ हीट नहीं, सनलाइट भी ज़रूरी है. सो यू मेक श्योर कि आपका वेंटिलेशन वगैरह एकदम सही हो और आपका एसी भी उस हिसाब से आपको कूलिंग भी देगा. तो इट हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस. तो जैसे आपने बोला कि एक मार्केट आप सिर्फ 8% एक अपना इंडिया जितना बड़ा कंट्री 8% कैटर कर रहा है। तो अगर सिर्फ एसी 8% है तो क्या इससे कहीं गुना ज़्यादा कूलर्स है? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कूलर एंड एसी? See, an average AC would cost you, let's say, for example, the starting price would be anywhere between 30 to 35,000. वो रेंज में रहेगा. हुँ, सो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एन एसी. ये आपको और अपने को ऐसे भी समझ में आना चाहिए. अगर एक बिल्डिंग है जो एक बड़ा यूनिट है जिसका एक सर्वेंट क्वार्टर है, तो द सर्वेंट क्वार्टर वोंट बी एबल टू अफोर्ड अ 30-35,000 का एसी, सो दे विल गो फॉर अ कूलर. हाँ, क्योंकि हम वाइजैग में हैं, so coolers are not sold as much as let's say coolers sold in Delhi or coolers sold in a hotter area or a drier area like Rajasthan or Gujarat. रीज़न इज़ द ह्यूमिडिटी? Yes, yes, you're right, exactly. तो क्या होता है, क्योंकि हर एयर कूलर में वाटर जाता है एंड व्हेन यू आर यूजिंग वाटर दैट मीन्स यू आर एडिंग ह्यूमिडिटी टू द एयर. ओके। सो दो आपको पास में बैठ के आपको अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है उस रूम में जब आप चिप जैसा चिप चिप हो जाता है और आपको ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, तो जब भी आप ऑफ करोगे यू फील मच मोर हॉटर देन व्हाट द आइडियल टेम्परेचर वुड हैव बीन विदाउट द कूलर. तो ऐसा नहीं है कि कूलर नहीं यूज़ करना चाहिए, बट कूलर ज़्यादा ड्रायर एरियाज़ में इज़ मोर फंक्शनेबल एंड मोर एफिशिएंट. यहाँ पे नीड बेसिस पे यूज़ करते हैं इन वाइजैग और इन लेट्स से अ सिटी लाइक चेन्नई, एनी कोस्टल एरिया, बट यूजुअली कूलर्स आर सोल्ड मोर इन ड्रायर एरियाज. So the market ratio cooler is more or AC is more? इफ़ यू गो बाय अफोर्डेबिलिटी एंड द नीड जो आप केटर कर रहे हैं, Hmm. सो यू विल सी दैट एसीज का बहुत बड़ा मार्केट है. एंड ऑल्सो विद द फैक्ट दैट आजकल जो इतना फाइनेंस ऑप्शंस आ गया है, पर्सन हु कांट अफोर्ड एन एसी बट जो मंथली ईएमआई पे कर सकता है, वो भी आज एसी लेके जा रहा है ताकि ही कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कूलिंग हिज हाउस. तो राहुल एक बार फटाफट बता दीजिए कि एक नॉर्मल हाउस के लिए कितना बजटिंग का खर्चा आ जाता है, या अपने जब घर बना रहे हैं उसको अपने एसी में कितना बजट एलोकेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम लास्ट स्टेप है, नेसेसिटी भी है, पर आजकल देखा गया है कि वो सपोज 1 लाख समझ के चलता है, उसका घर 2 लाख में बनता है, डबल ऑफ द कॉस्ट हो जाता है, पर एसी तो नेसेसिटी है. सो हाउ बजटिंग इज डन, और एक नॉर्मल 3 बेडरूम हाउस के लिए एक कितना बजट एलोकेट करना चाहिए प्री हैंड? See, I'll give you issues नहीं है. I'll give you a range. क्या होता है अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज अगर ओ जनरल या मित्सुबिशी लेने जाएं, तो यू हैव टू लिटरली जो आपका बजट एस्टिमेशन है उसका डबल होगा फॉर एयर कंडीशनिंग. बट आप जनरल कंपनीज फॉर एग्जांपल आप एलजी लीजिए या लॉयड लीजिए या हायर लीजिए, हिटाची लीजिए, पैनासोनिक लीजिए, ये एक 35 to 40,000 के रेंज में रहती हैं. सो इफ़ अगर आपको 3 बेडरूम में 3 एसी डालने हैं तो उसका आप 1 लाख से ₹1.25 लाख तक पकड़िए. If the same thing, if you're going for a Mitsubishi, then think of it as a 40% more. So you have told so many brands. So according to you, which brand should a consumer take? Which brand is best and which brand is dominating? Good question. इसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूरी याद रखनी. पॉइंट नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर एसी कूलिंग करता है
बट इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सर्विस. तो सपोज अपने वाइजैग में है, और वाइजैग में विच इज़ अ गुड AC in terms of affordability, in terms of service, and in terms of the actual cooling capacity of that AC or the cooling efficiency of that AC. तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर आप वाइजैग में हैं तो LG इज़ वेरी गुड बिकॉज आपको अच्छा सर्विस बैकअप है, अफोर्डेबिलिटी रेंज में है, और आपको ये है. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू गो फॉर अ लिटिल हायर ग्रेड AC, देन अ Mitsubishi or a Daikin is a good AC. And if you want the best of the best, then O General has been the top AC for I think since my dad's years. अच्छा, तो मैं सब कुछ देखा सुना, सब कुछ सुना. आपने जितना भी ब्रांड नाम लिया सब मेरे को लगता है विदेशी कंपनी थी. आप थोड़ा इंडियन कंपनी जैसे वोल्टास, जिसका आज आई बिलीव दैट जितना मैंने सुना है इट हैज अ मेजर चंक इन द एसी इंडस्ट्री. सो मेड इन इंडिया. Absolutely, तो मेड इन 100%. इंडिया पे आपका क्या है? Voltas is a very good brand. बहुत अच्छा वो लोग वारंटी दे रहे हैं. आपको 5 साल का इंडोर आउटडोर PCB का वारंटी दे रहे हैं, 10 साल का कंप्रेसर का वारंटी दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. उनके इंस्टॉलेशन चार्जेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं, उनके AC के कॉस्ट कम रहते हैं. एंड येस, इफ if you want to support Make in India and Made in India and a Indian company, then you should definitely go for Voltas. डेफिनेटली आजकल एक ट्रेंड बन गया है. आजकल आप मिलेनियल्स में देख लीजिए, जेनजी में देख लीजिए, दैट यस वी आर प्राउड इंडियन. व्हाटएवर इज मेड इन इंडिया वी आर प्रमोटिंग. इनफैक्ट इवन आई एम प्रमोटिंग. तो जो मेड इन इंडिया है, अगर उस ब्रांड में मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे टाटा ने ऑटोमोबाइल्स में एक प्रीमियम ब्रांड लेके और एक्वायर करके उनको ज़्यादा प्रोजेक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ, ताकि आज वो एक हैरियर ला पाए और मार्केट में बेच पाए. नहीं तो पहले टाटा का नाम देख के लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे. बट आज अभी एसीज में भी अगर वोल्टास के साथ में टाटा एक प्रीमियम ब्रांड भी लेके जाए जो एक मित्सुबिशी या एक डाइकिन को टक्कर दे पाए, then that will be a great change for Indian air conditioning market. आई थिंक ये पॉडकास्ट के बाद टाटाज विल अप्रोच यू फॉर द एडवाइसेस. I hope so. वो पहुंचेगा आपका कहीं ना कहीं. ये चीज है, ये आज का सोशल मीडिया का ताकत है. Absolutely. कि वो जहां पहुंचना है वहां तक बातें पहुंच जाती है. अच्छा, तो फाइनली लास्ट स्टेटमेंट. सब कुछ सही है, सब कुछ बेटर है, सब कुछ बढ़िया है. आपने हमको एसी क्यों लेना, एसी के हेल्थ बेनिफिट्स, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एसी के जो आज इम्पैक्ट्स है, जो आज नेगेटिव होते जा रहे हैं, वो बताया. और आपने सारी चीज़ों पे बजटिंग पे फोकस किया. आपने बताया कि क्या साइज होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए. सो एक लास्ट सा क्वेश्चन है एंड वी कैन एंड इट ऑफ, के आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड रहेगा? व्हाट वुड बी योर फेवरेट पिक? सारी एसी Since I'm कंपनीज in this आपको देख business, रही I है. can't pick and choose one. But अगर मुझे अपने घर पे लगवाना हो और अगर रियली अगर वो कंपनी अगर अच्छा सर्विस दे पाए, तो Panasonic is a very good brand. Apart अच्छा. from LG or a Daikin or a Lloyd, which are actually the highest selling in the market, Panasonic is a very good brand because their engineering and their research is in any product is very strong. And I've not seen the product failing or having a lot of hassles or giving trouble to the customer a lot. So in that sense, it's a very good brand. But हाँ, सर्विस में वो लोग मार खा जाते हैं. So, जैसे I know that you stayed in America for a longer time and for some reasons you have to come back to the country. So, internationally और nationally क्या changes है? क्योंकि वहाँ पे weathers extreme रहते हैं, वहाँ पे ACs इतने use होते हैं, और nationally क्या है? Yes, वहाँ पे no matter where you go, everything is air conditioned. और बहुत हद तक ऐसे है कि वहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है. आप अपार्टमेंट्स में जाइए, ये स्प्लिट एज सच इज़ हेविली सोल्ड इन इंडिया, इन द सब कॉन्टिनेंट. एशिया में ज़्यादा बिकता है, बट वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग ज़्यादा रहता है. वहाँ पे कंपनीज भी जो होती है वो थोड़ी अलग रहती है. जैसे आप एक कंपनी वहाँ पे जो है जो बहुत अच्छा काम करती है, दैट कंपनीज नेम इज़ यॉर्क. एंड यॉर्क. And they do, so if you go to any big building in let's say downtown Manhattan, New York में आप चले जाइए, तो वो जो एयर कंडीशनिंग किया होगा उसने यॉर्क ने किया होगा. they're very big and they're at a different level, but they don't cater to this market. And this market, some of the companies do, but not a lot of companies cater to that market. So अपने अपने कंट्री की अपनी अपनी डायनामिक्स और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स होती है.
और अपनी कंट्री के हिसाब से व्हाट वी आर डूइंग एंड द वे वी आर गोइंग इज आई थिंक द perfect way to go ahead. अभी ये पॉडकास्ट को वी नीड टू एंड इट ऑफ. Definitely. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. Thank you, Pawan. Thank you.